गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। डियर स्टूडेंट, आज हम फ्लेमिंगो के सिर्फ 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तैयार करेंगे जो आपके 10 मार्च 2025 के बोर्ड पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इन 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। अब हम शुरू करेंगे 1 से 10 तक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लेमिंगो के। आप इन्हें तैयार करके बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको 1 से 18 तक क्वेश्चन में कौन सी समस्या है। और हम अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। ये 10 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ एम हेमल। एम हेमल का चरित्र चित्रण कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, एम हेमल वॉज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल एक फ्रेंच भाषा का अध्यापक था। ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच। वो फ्रेंच भाषा को बहुत प्रेम करता था। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एज ए टीचर। वो टीचर के रूप में बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था। ही लाइक डिसिप्लिन इन हिज क्लास। वो अपने क्लास में डिसिप्लिन, अनुशासन पसंद करता था। ही ऑलवेज केप्ट एन आयरन रूलर इन हिज हैंड। वो अपने हाथ में हमेशा लोहे का डंडा रखता था। ही हैड सर्व्ड फॉर 40 ईयर्स इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस। और उसने अल्सेस के स्कूल में 40 साल तक अपनी सेवाएं दी। ही ऑलवेज लव्ड हिज स्कूल स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स वेरी मच। वो हमेशा अपने स्कूल, विद्यार्थियों और गाँव वालों को बहुत चाहता था। ऑल द विलेजर्स ऑल्सो रेस्पेक्टेड हिम वेरी मच। सारे ग्रामीण भी, गांव वाले भी उसका बहुत सम्मान करते थे। फॉर हिज गुड बिहेवियर ऑल द विलेजर्स कैम टू थैंक हिम इन द स्कूल। उसके अच्छे व्यवहार के कारण ही गांव वाले उसे स्कूल में धन्यवाद देने आए। फाइनली वी कैन से दैट एम हेमल वॉज नॉट ओनली गुड टीचर बट ऑल्सो ए ट्रू पैट्रियट। आखिर हम कह सकते हैं कि एम हेमल न केवल एक अच्छा अध्यापक बल्कि एक सच्चा देशभक्त भी था। सेकेंड क्वेश्चन हमारे प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांच चूड़ी उद्योग में काम करने से क्या खतरे हैं। देर आर फॉलोइंग हैजार्ड्स, हैजार्ड से नहीं खतरे, ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। कांच चूड़ी उद्योगों में काम करने से निम्न खतरे हैं। फर्स्ट हैजार्ड हैं, द बेंगल मेकर्स हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर। यानी चूड़ी बनाने वाले मजदूरों को उच्च तापमान में काम करना पड़ता है। सेकंड है, दे ऑल्सो हैव टू वर्क इन द डार्क हट्स विदाउट एयर एंड लाइट। उन्हें बिना हवा और प्रकाश के अंधेरी झोपड़ियों में काम करना पड़ता है। थर्ड है, दे लूज देयर आईसाइट विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग बैंगल्स बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और वे युवा बनने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। यानी दे लूज देयर आईसाइट विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग बैंगल्स। वे कांच के चूड़ियों के कणों से, कांच के पॉलिश के कणों से युवा बनने से पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे प्यारे विद्यार्थियों, वाई इज साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। साहिब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश क्यों नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल बिकॉज ही फील्स बर्डन एंड बॉन्डेज एट द टी स्टॉल। साहिब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाय की दुकान पर बोझ और बंधन महसूस करता है। He feels that he has lost his freedom at tea stall। वो महसूस करता है, फील से नहीं महसूस करना, वो महसूस करता है कि चाय की दुकान पर उसने अपनी आज़ादी खो दी है। He feels as a slave at tea stall। वो चाय की दुकान पर गुलाम महसूस करता है। Although he gets 800 rupees with 2-time meals, yet he is not happy at tea stall। यद्यपि उसे चाय की दुकान पर 800 रुपये और 2 वक्त की रोटी मिलती है, फिर भी वो चाय की दुकान पर खुश नहीं है। हाउ डिड डगलस बिकम अ परफेक्ट स्विमर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डगलस एक अच्छा तैराकी कैसे बना। द फियर ऑफ वाटर फ्राइटेंड डगलस वेरी मच। पानी के डर ने डगलस को बहुत भयभीत कर दिया। इट लास्टेड विथ हिम फॉर मैनी ईयर्स। पानी का डर उसके साथ कई सालों तक रहा। इट फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट। वो जहाँ भी जाता था ये पानी का डर उसके पीछे पीछे आता था। इट डेस्टो हिज ऑल जॉय ऑफ स्विमिंग लाइक बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। इस पानी के डर ने उसके सारे एंजॉय, उसके बोटिंग, फिशिंग और स्विमिंग के आनंद को नष्ट कर दिया। नाउ ही फियर ऑफ वाटर एंड केप्ट अवे इट। अब वो पानी से डरता था और उससे दूर रहता था। केप्ट अवे नहीं, दूर रहना। फाइनली ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। आखिर उसने तैरने का निश्चय किया। ही अपॉइंटेड एन इंस्ट्रक्टर। उसने एक प्रशिक्षक को नियुक्त किया। इंस्ट्रक्टर का मतलब प्रशिक्षक। द इंस्ट्रक्टर यूज 3 थिंग्स टू टीच डगलस स्विमिंग, रॉप, बेल्ट एंड पुली। प्रशिक्षक ने डगलस को तैरना सिखाने के लिए 3 चीज़ें, रॉप, रस्सी, बेल्ट और पुली काम में ली।
ही टॉट डगलस एक्सेल इन वाटर एंड इनहेल आउट ऑफ वाटर। उसने डगलस को पानी के अंदर सांस छोड़ना और पानी के बाहर सांस लेना सिखाया। ही टॉट डगलस ऑल स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग, साइड स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक। उसने डगलस को तैरने के सारे स्ट्रोक सिखाए, साइड स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक। ही मेड डगलस ए परफेक्ट स्विमर विद इन 6 मंथ। उसने डगलस को 6 महीनों के अंदर एक अच्छा तैराकी बना दिया। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थी बहुत मोस्ट है। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ पेडलर। पेडलर का चरित्र चित्रण कीजिए। फेरी वाला का चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। द पेडलर वॉज ए पुअर मैन। फेरी वाला एक गरीब आदमी था। ही सोल्ड हिज रेड ट्रैप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज। वो अपनी चूहेदानियों को गांव-गांव बेचता था। ही हिमसेल्फ मेड देम इन अ लेजर। वो फुर्सत में उन चूहेदानियों को बनाता था। बट हिज जॉब वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। लेकिन उसका व्यवसाय लाभदायक नहीं था। प्रॉफिटेबल का मतलब लाभदायक। देयरफॉर इसीलिए ही हैड टू डू पेटी थ्योरी अलॉन्ग विद द सेलिंग हिज रेड ट्रैप्स। इसीलिए उसे चूहेदानी बेचने के साथ साथ छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती थी। और इवन सो हिज क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी एंड रैग्स। इसके बावजूद भी उसके कपड़े हमेशा गंदे और फटे हुए रहते थे। द हंगर ऑलवेज सॉन इन हिज आइज। भूख हमेशा उसकी आंखों में चमकती थी। द वर्ल्ड वॉज नेवर काइंड टू हिम। दुनिया उसके प्रति कभी भी अच्छी नहीं थी। सो ही ऑलवेज थॉट रॉन्ग अबाउट द वर्ल्ड। इसलिए वो हमेशा दुनिया के बारे में गलत सोचता था। अकॉर्डिंग टू हिम द होल वर्ल्ड अराउंड हिम वॉज नथिंग बट ए बिग रेड टैप। उसके अनुसार ये पूरी दुनिया जो उसके चारों ओर हैं वो एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। द वर्ल्ड टैप गिव्स अस द बेड्स लाइक रिचेस, जॉय, फूड, शेल्टर, हीट एंड क्लॉथिंग। जस्ट द रेड टैप गिव्स बेड्स टू द रेड लाइक चीज एंड पॉर्क। ये दुनिया हमें उसी तरह से लालच देती है। रिचेस, जॉय, फूड, शेल्टर, हीट, क्लॉथिंग, उसी तरह से ये लालच देती है जिस तरह से एक चूहेदानी चूहे को पनीर और सूअर के मांस के टुकड़े का लालच देती है। He accepted the Edla's invitation because she behaved friendly with him। और उसने एडला के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया क्योंकि एडला ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। Thus we can say that the peddler was a good man but he was the prey of poverty। लेकिन हम कह सकते हैं कि पेडलर एक अच्छा इंसान था लेकिन वो गरीबी का शिकार था। प्रे का मतलब शिकार। तो इस तरह से पेडलर की करेक्ट स्केच के बारे में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 5वां। Why did गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड ऑफ द फार्मर। गांधी जी किसानों की 25% धन वापसी के समझौते पर गांधी जी क्यों सहमत हो गए। गांधी जी किसानों के 25% धन वापसी के समझौते पर क्यों सहमत हो गए। आंसर है गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। गांधी जी किसानों के 25% धन वापसी के समझौते पर सहमत हो गए। सेटलमेंट समझौता। बिकॉज अकॉर्डिंग टू गांधी जी इट वॉज नॉट मैटर ऑफ मनी। क्योंकि गांधी जी के अनुसार ये मामला पैसों का नहीं था। इट वॉज द मैटर ऑफ दैट प्रेस्टीज। ये मामला उनकी प्रतिष्ठा का था। द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज डिफीटेड ऑन द लैंड ऑफ इंडिया। पहली बार भारत की भूमि पर अंग्रेज हारे थे। इट वॉज द टोकन ऑफ विक्ट्री ऑफ द पीजेंट्स। ये किसानों की जीत का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है 6वां। व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो ऑफिस बॉय क्या काम करता था। वाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो। उसने स्टूडियो क्यों शामिल किया। वो स्टूडियो में क्यों शामिल हुआ। एंड वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड और निराश क्यों था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो में क्या काम करता था, उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया और क्यों निराश था। आंसर बहुत ईजी है। द ऑफिस बॉय वॉज नॉट ए बॉय। ऑफिस बॉय लड़का नहीं था। ही वॉज 40 ईयर्स ओल्ड। वो 40 साल का था। ही डिड मेकअप ऑफ द क्राउड प्लेस। वो भीड़ वाले पात्रों का मेकअप करता था। ही जॉइन द स्टूडियो इन होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिक राइटर। उसने स्टूडियो इस आशा में ज्वाइन किया कि वो कभी स्टार एक्टर बन जाएगा, टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, लिरिक राइटर बन जाएगा। ही वॉज हाईली एजुकेटेड पर्सन। वो बहुत ज़्यादा पढ़ा और लिखा था। ही वॉज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू सुबू ओनली। वो केवल सुबू के कारण निराश था। ही वॉज बैक इन द रैंक ड्यू टू सुबू इन द जेमिनी स्टूडियो। वह सुबू के कारण जेमिनी स्टूडियो में पीछे था। सुबू वॉज ए साइकोफेंट और बॉस। सुबू बॉस का चापलूस था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। व्हाट डिड ही जॉइन द स्टूडियो। व्हाई वॉज ही दिस। अभी ये क्वेश्चन अभी हमने समझा आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से कर लें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन ऑफ द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज नॉवल। द नेम ऑफ द रोज। व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो और नेम ऑफ द रोज की सफलता का विशाल सफलता का कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमोर्टो इको इज ए प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटाली। अमोर्टो इको इटली के बोलोग्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं। द नेम ऑफ द रोज इज हिज अ फेमस नॉवल। नेम ऑफ द रोज उनकी प्रसिद्ध उपन्यास होती हैं। इट इज़ रिटन इन 1980, ये उन्होंने 1980 में लिखी है। द कोज ऑफ ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल इज़ फॉलोइंग, और ये नॉवल का सफल होने का निम्न कारण है। इट इज़ सीरीज नॉवल, ये एक गंभीर उपन्यास है। इट इज़ ए डिटेक्टिव नॉवल, ये एक जासूसी उपन्यास है। इट इज़ रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। इट गोज डीप इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, यह तत्व मीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास का गहन अध्ययन करती है। It is so famous novel of the Umberto Eco that about 1.5 करोड़ copies have been sold in the whole world। ये Umberto Eco की इतनी प्रसिद्ध उपन्यास है कि दुनिया में इसकी 1.5 करोड़ कॉपीज बिक गई है। एक्सेप्ट ऑल इट इज़ रिटन इन द सिंपल लैंग्वेज ऑफ लैटिन, और इस सब के बावजूद ये सिंपल लैटिन भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न 10, ड्रो ए करेक्ट स्केच ऑफ सोफी। सोफी का चरित्र चित्रण कीजिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सोफी वॉज अ डे ड्रीमर गर्ल। सोफी एक दिन में सपने देखने वाली लड़की थी। सी ऑलवेज लिव्ड इन फेरी लैंड, वो हमेशा परिलोक में रहती थी। फेरी लैंड का मतलब परिलोक में। सी वॉज नंबर 1 लाइन, वो 1 नंबर की झूठी थी। नो मेंबर ऑफ हर फैमिली बिलीव्ड इन सोफी। सोफी का परिवार का कोई भी सदस्य, सोफी के परिवार में कोई सदस्य उस पर विश्वास नहीं करते थे। ओनली हर ब्रदर जियोफ ऑलवेज बिलीव्ड इन हर, केवल उसका भाई जियोफ उस पर विश्वास करता था। सी वॉज ड्रीमिंग टू ओपन ए बुटीक शॉप, और वो एक बुटीक शॉप का खोलने का सपना देख रही थी। सी वॉज ड्रीमिंग टू ओपन ए बुटीक शॉप, वो एक फैंसी की दुकान लगाने का सपना देख रही थी। फॉर द मनी ऑफ बुटीक शॉप के पैसे के लिए। सी वॉज ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग ए मैनेजर एंड एक्ट्रेसेस एंड फैशन डिज़ाइनर एंड, और वो बुटीक की दुकान के पैसे के लिए वो मैनेजर, अभिनेत्री, फैशन डिज़ाइनर बनने का सपना देख रही थी। सी वॉज ड्रीमिंग टू मीट अ डैनी केसी, द इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर ऑफ आयरलैंड, और वो आयरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी से मिलने का सपना देख रही थी। सी लाइक्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत पसंद करती थी। सी बिलीव्ड इन जियोफ दैट एंड टोल्ड हर सीक्रेट फर्स्ट टू जियोफ। सी बिलीव्ड इन जियोफ, वो जियोफ पर विश्वास करती थी। एंड टोल्ड हर सीक्रेट फर्स्ट टू जियोफ, और सबसे पहले अपना रहस्य जियोफ को बताती थी। और सी वॉन्टेड टू सी अनसीन एंड अननोन प्लेसेस विथ हर ब्रदर ऑन द बाइक, वो अपने भाई के बाइक के पीछे अननोन और अनसीन स्थानों को देखना चाहती थी। थस वी कैन से दैट सोफी वॉज ए गुड गर्ल बट सी हैज लैक ऑफ साइंस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोफी एक अच्छी लड़की थी, लेकिन उसमें ज्ञान की कमी थी। सेंस यानी ज्ञान, और जिसमें ज्ञान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, नॉन सेंस। प्यारे विद्यार्थियों, ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आपके बोर्ड में 10 मार्च 2025 के बोर्ड में 11वां क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना है, और आपको 60 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, और 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इन 10 क्वेश्चन में से अच्छी तरह से क्वेश्चन तैयार कर लें। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, और आपको ये तैयारी करके बोर्ड में अच्छे नंबर लाने। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 10 क्वेश्चन विस्टास के बनाएं, वो भी आप तैयार कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएँ। साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको कौन सी क्या समस्या है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।